हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज क्लास 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 चैप्टर है हमारा। उसका 7.2 एक्सरसाइज है। उसका टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 के हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्यूशन देखने वाले हैं विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक लाइन है, मान लो हमारे पास एक लाइन हमने ले लिया, ये मान लो ए पॉइंट मान लिया हमने, ये बी पॉइंट मान लिया। ए का कोऑर्डिनेट मान लो -1 7 दे रखा है, बी का कोऑर्डिनेट जो है आपको 4, -3 दे रखा है। ठीक है, मान लो कोई ऐसा पॉइंट है, मान लो यहाँ पे सी पॉइंट है, उसको क्या करता है 2:3 में डिवाइड कर रहा है। जो सी पॉइंट है इस लाइन को 2:3 में डिवाइड कर रहा है, तो हमें सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हमने माना इसको m, ये n, ये x1, ये y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। ठीक है, मान लेते हैं सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x, y है, तो हमें x और y का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो क्या लिखोगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट। सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालेंगे। x का फॉर्मूला क्या होता है, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, y का वैल्यू क्या होता है, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। सॉल्व करते हैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। m कितना है हमारे पास 2, x2 कितना है हमारे पास 4, प्लस n कितना है 3, x1 कितना है -1 अपॉन m प्लस n यानी 2 + 3। y के जगह पे my2 यानी m कितना है 2, y2 कितना है y2 हमारे पास है कितना -3, प्लस n कितना है 3, y1 कितना है 7 अपॉन 2 + 3। ठीक है, सॉल्व करो इसको, तो 4 2 जा 8, 3 इंटू -1 -3 अपॉन 5, ये कितना आ जाएगा -6 प्लस 21 अपॉन 5। सॉल्व करोगे इसको, ये 5/5, ये आ जाएगा आपको 15 अपॉन 5। कितने बार में, 3 बार में, और ये 1 बार में। तो क्या आ जाएगा, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारे पास 1, कितना 3। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो सेक्शन फॉर्मूला लगा के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। एक लाइन है, ठीक है, मान लो तो ये ए है और ये हमारा बी है। क्या देख रखा, 4, -1, दूसरा है -2, -3। ठीक है, बोला ट्राइसेक्शन मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है लाइन। ठीक है, तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, तो 1 2 3 पार्ट हो गया। तो इसको मैं मान लेता हूँ सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ठीक है, देखो यहाँ जब आप इसका वो रेशियो निकालोगे तो देखो कितना है, इधर सी से देखो, सी पे इधर 1 पार्ट है, इधर 2 पार्ट है, तो इसको सी का रेशियो कितना आ जाएगा 1:2। अब डी को देखो, तो डी के तरफ इधर 2 पार्ट है, इधर एक तरफ 1 पार्ट है, तो इसको क्या लिखा 2:1। ठीक हो गया, हमें सी पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट निकालना है, डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया x1, ये हमारा y1, यह x2 और ये हमारा y2 हो गया। ठीक है, इसके लिए m/n हो गया, इसके लिए भी ये m/n हो गया, डी पॉइंट, हाँ सी पॉइंट के लिए, डी पॉइंट के लिए अलग अलग। ठीक है, अब करते हैं, निकालते हैं सी पॉइंट। तो फॉर सी पॉइंट के लिए देखो क्या होगा, फॉर्मूला सबको पता है आपको, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। x बराबर क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y बराबर होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। समझ में आ रहा होगा कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखो आराम से। तो देखो सी पॉइंट के लिए बात करते हैं, तो सी पॉइंट के लिए ध्यान से देखना, m कितना है हमारे पास 1, x2 कितना है हमारे पास -2, ठीक है, प्लस n कितना है हमारे पास 2 और x1 कितना है हमारे पास 4 अपॉन 1 + 2। इस अब y के लिए देख लीजिए आप, तो y को देखिए m कितना है हमारे पास 1, y2 कितना है हमारे पास -3, प्लस n कितना है हमारे पास 2 और y1 कितना है हमारे पास -1 अपॉन 1 + 2। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये -2, 2 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 2 कितना 8 अपॉन 3।
इसको सॉल्व करो तो -3 और ये -2/3। इसको सॉल्व करो कितना का, 5 में से 2 गया तो कितना, 8 में, सॉरी 8 में से 2 गया तो कितना 6/3। इसको सॉल्व किया -5/3, तो कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा हमारा कैंसिल होके 2, -5/3। ये हमारा सॉल्यूशन आ गया कि कौन से का, सी पॉइंट का, ये सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, ध्यान देख लो, कोई कैलकुलेशन एरर हो तो अब चेक कर लेना उसका। ठीक है, वैसे मैं देख लिया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। m कितना हमारे पास 1, y2 कितना है -3। ठीक है, n2 है, x1 कितना हमारे y1 कितना है -1, 2 1 जा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे क्या किसका निकल गया, सी पॉइंट कोऑर्डिनेट निकल गया। अब चलते हैं डी पॉइंट पे। ठीक है, सेम डी पॉइंट के लिए देखते हैं। यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ, डी पॉइंट। डी पॉइंट के लिए देखो, m कितना हमारे पास 2 है, x1 कितना हमारे पास -2, प्लस n कितना हमारे पास 1 है, और x1 कितना हमारे पास 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 1 + 2 नीचे आ जाएगा। y में देखते हैं, y में कितना आ जाएगा हमारा, ये m कितना हमारे पास 2, y2 कितना हमारे पास -3, प्लस n कितना हमारे पास, n 1 है, और y1 कितना हमारे पास, y1 हमारे पास है -1/1 + 2। ठीक है, अरे 2 + 1, सॉरी गलती लिखा गया यहाँ पे, ये 2 + 1 और ये भी 2 + 1। ठीक है, -4 + 4/3, ये -6 -1/3। इसको सॉल्व करोगे तो 0/3, ये -7/3। सॉल्व करोगे तो उसको अच्छे से, और क्या आ जाएगा 0, -7/3। ये हमारा क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ क्या, डी पॉइंट। हमें डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता चल गया। इस तरह से आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन आप चेक करते रहना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर rectangular shaped school ground ABCD line have been drawn with the chalk powder at the distance of 1 meter each। 1 मीटर पे 10 लाइन खींचे गए हैं। ठीक है, बोला गया क्या, 100 फ्लावर पोट भी रखे गए हैं यहाँ पे वाई एक्सिस पे, यहाँ पे 100 फ्लावर पोट रखे गए हैं। ठीक है, तो बोला है कि एक लड़की है निहारिका, जो सेकंड रो में लाइन में दौड़ रही है, लेकिन वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है ऊपर की तरफ, तो 1/4, यानी जो ग्राउंड में है ना, दौड़ रही कितना 1/4 सेकंड लाइन में। ठीक है, वही जो प्रीत है 8वें लाइन में दौड़ रही है, और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 1/5। ठीक है, तो बोला गया है क्या कि एक तो दोनों का कोऑर्डिनेट निकालना हमें पता निकालना पड़ेगा। दूसरा बोला कि एक लड़की है जिसका नाम है, पहले तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, सॉरी। उसका बोला कि एक लड़की है जिसका नाम है रश्मि, वो इन दोनों फ्लैग के बीच में एक क्या करना चाहती है, फ्लैग लगाना चाहती है। तो बीच में लगाना चाहती है फ्लैग रश्मि, तो बोला कि वो बीच में कहाँ पे फ्लैग लगाएगी, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमें इन दोनों बच्चों का पहले कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट हमको निकालने के लिए निहारिका का देखते हैं। निहारिका का देखो निहारिका का सेकंड वाई एक्सिस में सेकंड लाइन में है, और इसमें सॉरी एक्स एक्सिस में सेकंड लाइन में, वाई एक्सिस में देखते हैं, बोला 1/4 कितने फ्लावर पोट लगे हैं 100। तो काटोगे तो इसको कितने बार है 25 बार में। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना है 2,25, किसका, निहारिका का। ठीक है, अब देखते हैं प्रीत का देखो, प्रीत की कौन सी लाइन में है, एक्स एक्सिस पे 8वें लाइन पे है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1/5। तो 1/5 ऑफ किसका 100 मीटर, मतलब 100 में तो 100 पोर्ट्स का। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो इसका आंसर आ जाएगा 8,20। ये किसका, प्रीत का है। ठीक है, अब बोला डिस्टेंस निकालने को, तो डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। ठीक है, क्या लगेगा फॉर्मूला, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो x2 कितना है हमारा, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो 8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर। ठीक है, 8 - 2 कितना होता है 6 का स्क्वायर प्लस 20 - 5 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे कितना आएगा 36 + 25, इसको √61 यूनिट। ठीक है, या फिर यहाँ मीटर है तो आप मीटर बोल सकते हो। क्या मीटर क्या है, डिस्टेंस है किसका, निहारिका का और
प्रीत के बीच का जो डिस्टेंस है √61 मीटर है। बोला कि एक बच्ची जो है, इसका नाम है रश्मि, वो इन दोनों के बीच में एक फ्लैग लगाना चाहती है। फ्लैग बोले तो मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ निहारिका एंड प्रीत, ठीक है। ये मिड पॉइंट है, मान लो ऐसे करके है, तो ये है 2,25, ये है 8,20। तो मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, x इक्वल टू, यहाँ पे ये मिड पॉइंट है जहाँ पे रश्मि फ्लैग लगाना चाहती है। तो क्या होगा, x1 प्लस x2/2, y इक्वल टू y1 प्लस y2/2। x1 कितना है, 2 + 8/2 या 25 + 20/2। सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा, 10/2 और ये 45/2, ठीक है। तो एग्जैक्ट इसका जो आएगा वो कितना आएगा, 5,22.5, ठीक है। ये इसका किसका मिड पॉइंट हो जाएगा, आपका रश्मि का। तो रश्मि यहाँ पे 5,22.5 पे क्या लगाएगी, फ्लैग लगाएगी, ठीक है, ब्लू कलर का। होपफुली आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 10 एंड 6-6 डिवाइड बाय 1-6। तो दो एक लाइन दे रखा है, इसका दो कोऑर्डिनेट दे रखा है, क्या, -3, 10, ठीक है, ये ए मान लेता हूँ। दूसरा बी है, इसका कोऑर्डिनेट है आपको 6, -8। कोई सी पॉइंट है यहाँ पे, मान लो सी पॉइंट है। जो सी पॉइंट है ना, वो सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिख रहा है कितना दे रखा है, -1, 6। अब बोला है क्या, सी पॉइंट इस ए बी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, ये हमें निकालना है कि जो सी पॉइंट है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m/n में, मान लेते हैं m/n में। ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। ये हमारा x हो गया और ये हमारा y हो गया, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ सी पॉइंट, ठीक है। तो देखो x के लिए क्या होता था, mx2 + nx1/m+n, y इक्वल टू my2 + ny1/m+n, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। देखो किसी को भी सॉल्व कर लो, या एक्स एक्सिस को सॉल्व कर लो तो भी हमारा सेम रेशियो आ जाएगा, वाई एक्सिस को सॉल्व कर लो तो भी हमारा सेम रेशियो आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जिसको भी इच्छा है आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। मैं क्या करता हूँ, एक्स को सॉल्व करता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में वाई का सॉल्व करके आंसर बताना कि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो एम कितना देके रखा है, सॉरी एक्स कितना देके रखा है, -1। एम पता नहीं, x2 कितना है हमारे पास 6 + n, x1 कितना है हमारे पास -3/m+n, y हमारे पास कितना था 6, m कितना था पता नहीं, y2 कितना है -8 + n पता नहीं है, y1 कितना है हमारे पास इंटू 10/m+n। चाहे आप इसको सॉल्व कर लो चाहे इसको सॉल्व कर लो, दोनों से आंसर हमारा सेम आएगा, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं नाउ फ्रॉम x कोऑर्डिनेट्स को हम सॉल्व करते हैं, कोऑर्डिनेट, ठीक है। -1 = 6m, क्या आ जाएगा 6m -3n/m+n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो हो जाएगा ये -m, ये -n = 6m - 3n, ठीक है। ये क्या करो इसको, ये माइनस का है इधर ले आओ, प्लस का, ये प्लस का इधर ले जाओ तो माइनस का। तो देखो क्या हो जाएगा, ये -n + 3n = 6m + m। 3 में से 3n में से n गया तो कितना आ जाएगा 2n = कितना आ जाएगा 7m। तो m/n, ठीक है। तो m/n क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/7, ठीक है। ये 2 नीचे 7 ऊपर, ऐसे करके m यहाँ मैंने n को इधर ले गया हूँ, 2 ऊपर आ गया है, 7 नीचे आ गया। तो m/n, तो m/n जो आएगा वो कितना आएगा 2 क्या आएगा 7 आएगा। यानी जो आपका C पॉइंट है वो AB को 2:7 में क्या कर रहा है, आपको डिवाइड कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आप एक काम करना,
इसको वाई एक्सिस को भी सॉल्व करके देखना, एग्जैक्ट वही आंसर आएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, पांचवा क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए जो है ए बी इज डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस को किस रेशियो में डिवाइड करा है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो मैं सिंपल से एक लाइन बना लेता हूं। अभी मैं कोऑर्डिनेट वर्डिनेट का चक्कर नहीं रखा हूं, मैं नॉर्मल लाइन बना के बताता हूं आपको। ये ए है और ये बी है। ठीक है, ये है 1, -5, ये है -4, 5। ठीक है, एक लाइन है। ठीक है, मान लो ये एक्स एक्सिस वाला कोई लाइन है। ठीक है, एक्चुअल में कुछ इस तरह का होगा, देखो कि अब एग्जैक्ट देखना चाहोगे तो ऐसे होगा, ये ए है और ये बी है। ए कितना है 1, -5, बी है -4, 5। ठीक है, एक ये लाइन है। ठीक है, और देखो ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश है और ये वाई डैश है। एग्जैक्टली ये हो रहा होगा। अब ये जो एक्स एक्सिस है उसको कहीं ना कहीं इस लाइन को डिवाइड करा, ये हमने अभी आपको दिख रहा होगा बीच में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस को डिवाइड करा हो। तो मान लेते हैं एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x, 0 हो जाएगा। ये x, 0 जो है ना, इसको किस रेशियो में डिवाइड करा है ये निकालना है। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं किस रेशियो में डिवाइड करा है, m रेशियो, ये m और ये n, तो ये क्या हो जाएगा m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो देखो गौर से, ये हमारा क्या हो गया x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, ये x है और ये हमारा y है। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x कितना हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो x के जब x ही रहने दो, m हमें पता नहीं है, x2 कितना हमारे पास -4 प्लस n पता नहीं है, x1 कितना हमारे पास 1 अपॉन m प्लस n। y को देखो, y कितना है 0 है, क्योंकि x एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, तो 0। m कितना हमारे पास, m है, y2 कितना हमारे पास 5 प्लस n। ठीक है, y1 कितना हमारे पास -5 अपॉन m प्लस n। देखो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक m है, एक n है और एक x है, तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ देखा कि y कोऑर्डिनेट्स का 0, तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नीचे वाला तो कभी 0 होगा नहीं, डिनोमिनेटर तो 0 हो नहीं सकता। ठीक है, तो देखो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5m माइनस 5n, तो इसको क्या लिखेंगे 5m इक्वल टू 5n, तो m 5 से 5 कट गया, तो m रेशियो n जो आ गया कितना आ गया 1:1 आ गया। 1:1 का मतलब कि x एक्सिस को मिड एक्सिस इसका क्या है मिड पॉइंट है, क्या है मिड पॉइंट है। यदि बोला जाए और अच्छे से बोला था तो x एक्सिस वेयर इट इंटरसेक्ट इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, मिड पॉइंट होगा। एग्जैक्टली वर्ड देखा जाए तो मिड पॉइंट, क्योंकि 1:1 आ गया, क्योंकि फिर इसके अलावा कोई दूसरा रेशियो तो वो क्या नहीं होता, मिड पॉइंट नहीं होता। आए समझ में कैसे सॉल्व करना, हम इसको नहीं सॉल्व कर सकते। अब यही यदि y एक्सिस पे होता है तो y कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, y, तो उसमें हम y को नहीं सॉल्व कर पाते, किसको सॉल्व कर पाते, x को सॉल्व कर पाते। तो उम्मीद कर रहा हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertex of parallelogram taken in the order find the x and y। देखो ये पैरेललोग्राम है, हिंदी में बोलते हैं इसको समानांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज। और समानांतर चतुर्भुज का खासियत क्या होता है कि इसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करता है। ये जो बाइसेक्ट करता है, तो देखो बोला है कि हमको लेना है क्या ऑर्डर में, तो हम ले ये 1, 2 है, ये कितना है 4, y है, ये कितना है आपको x, 6 है, ये आपको 3, 5 है। तो ये a मान लिया, ये b मान लिया, ये c और ये d। ठीक है, और मैंने इसको मान लिया o। ठीक है, तो मैं क्या बोलता आ रहा हूं कि मिड पॉइंट ऑफ, ये कंसेप्ट याद रखना, मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू
मिड पॉइंट ऑफ क्या बी डी, ये कंसेप्ट यूज करते हैं। क्यों? जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, सॉरी बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब आधा आधा करते हैं, ठीक है। तो देखो बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट ऑफ एसी जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ बीडी के बराबर होगा। तो देखो हम एसी का बात करें, ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो देखो कैसा आएगा मिड पॉइंट x के लिए 1 प्लस x/2, ठीक है। उसका कितना आएगा 2 प्लस 6/2 इक्वल टू बीडी का देखो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, 3 + 4/2 5 + y/2, ठीक है। दोनों इक्वल है, इसका x एक्सिस के x कोऑर्डिनेट इसके x कोऑर्डिनेट के बराबर, इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो देखो कंपेयरिंग, तो 1 + x/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/2, 4 3 7/2, ठीक है। 6 2 8 8/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 + y/2, ये 2 से 2 इसमें गया, तो 1 + x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 - 1 यानी x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6, ठीक है। इसको देखो ये 2 से 2 गया, 8 इक्वल टू 5 + y, प्लस का 5 इधर जाएगा तो माइनस का 8 - 5 इक्वल टू y, तो y बराबर कितना आ जाएगा हमारा 3, तो x और y का वैल्यू आ गया, x बराबर 6 आ गया, y बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना आपको कि मिड पॉइंट ऑफ एसी जो होता है, मिड पॉइंट मतलब कि मिड पॉइंट ऑफ जो दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होता है वो आपस में इक्वल होते हैं किसमें पैरेललोग्राम में, ठीक है। इस कंसेप्ट से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो जरूर बन जाता है, मतलब कि पूछता ऑब्जेक्टिव में ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर, डायमीटर व्यास है ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर दे के रखा 2, -3 और बी दे के रखा 1, 4। मैं ये बता देता हूँ, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, आता है सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में, तो ध्यान रखना बनाना कैसे है। देखो एक सर्कल है हमारे पास, ठीक है, ए बी एक इसका डायमीटर है, ए बी ये ए है और ये बी डायमीटर है। देखो मान लो सेंटर क्या है ओ है, सेंटर क्या है ओ, ठीक है। बोला है ए पॉइंट ए कोऑर्डिनेट का, तो ए को मानते हैं xy, बी कितना तक रखा है हमारा 1, 4 और सी कितना जो सेंटर को कितना तक रखा है 2, -3, ठीक है। बोला है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने को, देखो ए बी डायमीटर है, ठीक है, ओ जो है सेंटर है, तो यहां से यहां का डिस्टेंस और यहां से यहां का डिस्टेंस दोनों क्या रेडियस कहलाएगा। तो क्या मतलब ओ जो है ना मिड पॉइंट है किसका ए बी का, तो क्या बोला मैंने ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका ए बी डायमीटर, तो डायमीटर का, ठीक है। इसको हम क्या होता है सेंटर बोलते हैं, क्या होता है सेंटर इज बोल सकते हैं, सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर, ठीक है। तो हो गया, अब मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, क्या लगेगा x + 1/2 इक्वल टू 2, यही है, y + 4/2 इक्वल टू -3, ठीक है। सॉल्व करो, x + 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, x बराबर कितना जगह 3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो आप, y + 4 इक्वल टू 2 × -6 कितना जगह 2 × -3 के -6 हो जाएगा, y इक्वल टू कितना जगह -6 ये -4, y इक्वल टू कितना जगह -10। तो हमारे पास जो ए पॉइंट आ गया, ए पॉइंट क्या आएगा कोऑर्डिनेट उसका 3, -10, ये हमारा क्या हो गया आंसर आ गया। तो देखो कैसे निकालते हैं, इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव में श्योर होता है कि किसी ना किसी एग्जाम में आपको पूछ लेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में पूछने का भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है इसका, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 8वां क्वेश्चन, इफ ए एंड बी दो पॉइंट दे रखा है, दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट बोला है सच दैट कि AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट A। तो देखो एक लाइन है A और ये हमारे पास P पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे, अब कहाँ है वो बताता हूँ। A है कितना -2, -2, ये B कितना है 2, -4। अब हमें P का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हमारा आसानी से निकल जाएगा। देखो क्या बोल रखा है AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB, तो AB मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में लाओ, तो AP/AB इक्वल टू 3/7। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे AB जो है कितने पार्ट में डिवाइड है 7 पार्ट में, और AP जो है 3 पार्ट है। AB जो टोटल है 7 पार्ट में डिवाइड है, और उसमें से AP जो है तीसरे पार्ट में है,
तो देखो ये है तीसरे में है और ये पूरा पूरा मिला के 7 है, तो ये क्या हो जाएगा 4। तो अब देखो ए बी कितना हो गया टोटल मिला के 4 3 7 और ए पी कितना हो गया 3, तो यानी जो पी का कोऑर्डिनेट आ गया कितना आ गया 3:4 आ गया। ठीक है, तो ये अब हमारा हो जाएगा x1, ये हमारा हो जाएगा y1, ये हमारा हो जाएगा x2 और ये हमारा हो जाएगा y2। ठीक है, ये m/n। ठीक है, तो क्या लिखेंगे द कोऑर्डिनेट ऑफ p पॉइंट, p पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है कैसे, फॉर्मूला क्या है x इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। देखो m कितना हमारा 3 है, x2 कितना हमारे पास 2 है, प्लस n कितना हमारे पास 4 और x1 कितना हमारे पास -2 अपॉन 3 प्लस 4। y का देखो m कितना हमारे पास 3 हो गया, y2 कितना हमारे पास -4 है, प्लस n कितना हमारे पास 4 है और y1 कितना हमारे पास -2 है अपॉन 3 प्लस 4। देखो 2 3 जा 6, ठीक है, प्लस 4 2 जा क्या जाएगा ये -8 आ जाएगा अपॉन 7। ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, ये 4 2 जा 8 अपॉन 7 कितना आ जाएगा ये 6, ये -2 अपॉन 7 और ये कितना आ जाएगा -20 अपॉन 7 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट। ठीक है, एक बार आप कैलकुलेशन भी चेक कर लेना, वैसे मैं चेक कर लेता हूँ 3 × 2 और 4 × -2। ठीक है, -4 × 3 और -3 × -4 और 4 × -2। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन बना लोगे कैसे बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a -2 2 है, a है -2 2 एंड b है 2, 8 इंटू 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब चारों जो पार्ट में डिवाइड किया गया उसका हमें क्या निकालना है कोऑर्डिनेट निकालना है। देखो एक लाइन है हमारे पास, ये a है, ये हमारे पास b है। a कितना है -2, 2, b कितना है 2, 8। ठीक है, अब इस लाइन को 4 पार्ट में, एक पार्ट 2 पार्ट 3, तो 1 2 3 मान लो इक्वल पार्ट है, थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं तो नहीं तो आप लोग कहोगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये a, ये b, सॉरी ये b तो अपने ये c, ये d और ये e। ठीक है, ध्यान से, तो देखो ये कितने रेशियो में है, ये 1:3, ये 2:2, काट के हो जाएगा कितना 1:1। ठीक है, ये 3 पार्ट इधर और ये 1 पार्ट इधर, तो 3:1। ठीक है, और हमें सी डी सब का कोऑर्डिनेट निकालना, सी डी ई सब का कोऑर्डिनेट निकालना। तो देखो 4 सी पॉइंट के लिए, ठीक है, x कितना हो जाएगा m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। देखो m कितना हमारे पास, देखो ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2 और ये हमारा y2। जो बदलेगा वो सिर्फ m और n बदलेगा हर पॉइंट के लिए। ठीक है, तो देखो x2 कितना है 2, x1 कितना हमारा 2 हो गया, सॉरी पहले m देखते हैं, m कितना है पास 1 × 2, n कितना हो गया 3 और x1 कितना हो गया -2 अपॉन 1 + 3। y के लिए m कितना हो गया 1, y2 कितना हो गया 8। ठीक है, प्लस n कितना हो गया हमारे पास 3 और y1 कितना हो गया 2 अपॉन 1 + 3। सॉल्व करोगे ये 2, ये -6 अपॉन 3, सॉरी 4। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 और ये 6, ये अपॉन 4। सॉल्व करोगे तो -4 अपॉन 4 और ये 8 से 14 अपॉन 4। इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा -1, 7 अपॉन 2। ये किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कौन से पॉइंट का, सी पॉइंट का। इसी तरह से आप डी पॉइंट का भी निकाल लेना और ई पॉइंट का भी निकाल के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हो जाए। बस आपको ये रखना है कि इसमें के लिए m/n ये है,
इसके लिए m/n ये है, और ये इसके लिए m/n ये है। आप मुझे सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर कितना आया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, सॉल्व करने का तरीका यही रहेगा, x1 y1 फिक्स है, बस जो चेंज हो रहा है वो आपको m और n, इसके लिए m और n 1 1 हो जाएगा, इसके लिए m और n 3:1 होगा। देखो मैथमेटिक्स में सारे क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, या कोई भी टीचर बता रहा है तो बेवकूफ़ी कर रहा है, मैं बस ही बता रहा हूँ। क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा, मुझे आता है तब मैं पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ आपको, आपको आने के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कोई नहीं आपका मदद करने वाला। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस कंसेप्ट बहुत जरूरी है, कंसेप्ट के साथ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी, कंसेप्ट आता है तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी। हो सकता है हम लोग से भी कभी कभी एरर हो जाता है, कैलकुलेशन करने में एरर हो जाता है, कि वो ह्यूमन एरर है, ऐसा नहीं कि नहीं आता, ह्यूमन एरर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए रहता था आपको लोड भी नहीं लेना कि प्रैक्टिस जरूर करना है, आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टेक्स देके रखा है 3 0 4 5 -1 4 एंड -2, -1, टेकन ऑर्डर में एक साथ लेना है। बोला एरिया ऑफ रोम्बस क्या देख रखा है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। देखो ये हमारे पास एक रोम्बस है, ये रोम्बस है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे मान लिया ए, ये बी, ये सी और ये डी, ठीक है। ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ये यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया। देखो तो ए कितना देख रखा हमने 3, ए देख रहा 3,0, बी कितना हमारे पास 4,5 मान लो, सी कितना है -1,4 और डी है -2, -1। अब हम निकालेंगे क्या, पहले निकालेंगे ए सी डिस्टेंस फॉर्मूला से। कैसे निकलेगा, -4 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, ये होगा 16 + 16, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा √32, तो बोले तो 4√2 यूनिट, ठीक है, ऐसे आ गया। अब हम निकाल रहे हैं बी डी कैसे निकलेगा, √x1 ये y1 ये x2 y2 किसी को भी ले लो, ठीक है। तो 4 + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस का था तो बीच में क्या होगा माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, ये 5, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो ये 6 का स्क्वायर प्लस ये भी 6 का स्क्वायर, बोले तो 36 + 36 बोले तो √72, 72 को क्या लिख सकते हैं 6√2 यूनिट, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रोम्बस का 1/2 d1 × d2, तो 1/2 4√2 × 6√2, 2 से काटो 4 को कितने बार में 2 बार में, तो 6 2 = 12 और √2 मिलकर 2 हो जाएगा, 24 स्क्वायर यूनिट। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करो, खुद से करो, तब जाके वीडियो को देखा करो। ऐसा नहीं है कि आए पटाख से वीडियो देखे अब लिख रहे, नहीं, पहले खुद से ट्राई करो, ट्राई करने के बाद जब डाउट हो तो आप वीडियो को देखो, ठीक है, और कंसेप्ट को देखो कहाँ गलती कर रहे हो सकता है मैं भी कुछ एरर कर दिया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, मिलते हैं नेक्स्ट।